दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 फरवरी सन 2025 शनिवार। दोस्तों आपको याद होगा साल 2024 में हमने आपको गेहूं पर तेजी के अग्रिम अनुमान दिए थे, जबकि पैदावार काफ़ी अच्छी थी। उसके बावजूद गेहूं ने पूरा साल भर शानदार नतीजे निवेशकों और व्यापारियों को दिए। सरकार ने भी हर संभव प्रयास किए उपभोक्ताओं को उचित दर पर गेहूं व आटा उपलब्ध कराया जाए। इसमें भारत आटा की उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री, स्टॉक लिमिट जैसे महत्वपूर्ण कदम थे तथा फूड कॉर्पोरेशन भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा ई नीलामी भी शामिल है। अब गेहूं की नई फसल बिल्कुल सर पर है। अब गेहूं की तेजी को रोकने के लिए सरकार ने संशोधित स्टॉक लिमिट की घोषणा की है। इसमें लगभग 75% तक की स्टॉक लिमिट में कटौती की है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे एक विनम्र अनुरोध, आप हमारे चैनल पे नए आए, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों साल 2022, साल 2023, साल 2024, अब साल 2025 गेहूं, मक्का, बाजरा और जौ पर हमारे अपडेट सही साबित हुए हैं। इसके अलावा तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी पर आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलते हैं, विश्लेषण मिलता है, अनुमान मिलता है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लगभग 10,000 से अधिक एपिसोड्स, 1,62,00,000 से अधिक व्यू और 2,43,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर वाला देश का सबसे अग्रणी एग्रो कमोडिटीज चैनल है। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण देना कोई फ़ायदा व्यापारियों को नहीं कराता है। यदि आप अग्रिम विश्लेषण, अग्रिम रिसर्च, अनुसंधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की लगातार तेजी रोकने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लेकिन वो कदम काफ़ी हद तक काफ़ी साबित हो रहे हैं। ई नीलामी के जरिए गेहूं की बिक्री हो रही है। भारत आटा के जरिए उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गेहूं की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बार गेहूं की अच्छी फसल आने के अनुमान लगाए गए हैं, क्योंकि बिजाई अच्छी है। देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट को संशोधित आदेश जारी किए हैं, जिसमें व्यापारियों को अधिकतम मात्रा में तत्काल प्रभाव से 75% क्वांटिटी घटाकर 1,000 टन से घटाकर 250 टन कर दिया है। चूँकि व्यापारियों को 250 टन से अधिक अतिरिक्त स्टॉक उतारने के निर्देश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, इसलिए आदेश की वैलिडिटी 31 मार्च तक है। इसलिए इसका क्रियान्वयन 5 मार्च के बाद हो सकेगा। खाद्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सरकार गेहूं की कीमतों पर पैनी नज़र रख रही है और देश के उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप कर रही है। गेहूं की कीमतों को नियंत्रण करने में अपने निरंतर प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने 31 मार्च सन 2025 तक गेहूं के स्टॉक लिमिट को संशोधित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मार्च के अंदर गेहूं की नई फसल आ जाएगी और यदि यह स्टॉक लिमिट लगातार जारी रही तो किसानों को गेहूं के उचित दाम मिलने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन संभवतः 31 मार्च से पहले कुछ नया संशोधन या निर्णय आ सकने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। संशोधित आदेश के तहत व्यापारी व थोक विक्रेताओं के लिए सीमा 1,000 टन गेहूं से घटाकर 250 टन कर दी गई है, यानी 75% कम कर दी गई है। जबकि रिटेलर्स को और बड़ी रिटेल स्टोर्स चेन्स को किसी भी समय अधिकतम 4 टन गेहूं रखने को कहा गया है, जो पहले 5 टन था। प्रोसेसर्स को अप्रैल 2025 तक अपनी मासिक स्थापित क्षमता यानी मंथली कैपेसिटी के समान मात्रा को प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए कहा गया है। यह निर्णय भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा 19 फरवरी को आयोजित ई नीलामी में कीमतें की वृद्धि करने के एक दिन बाद आया है, जहां प्रस्तावित 4 लाख टन में से 3,99,940 टन गेहूं बेचा गया।
बुधवार को उत्तर प्रदेश में एफसीआई की ई नीलामी में उच्चतम बोली 3159 रुपये प्रति क्विंटल और न्यूनतम बोली 2958 रुपये प्रति क्विंटल थी। इसमें 168 बिडर्स ने अब प्रति क्विंटल का भुगतान किया और 3000 से अधिक बोली देखी गई थी, जबकि केवल 30 प्रोसेसर्स ने ही बोली 3000 रुपये प्रति क्विंटल से कम थी। इसके विपरीत 12 फरवरी को नीलामी में राज्य में यानी यूपी में सबसे ऊंची बोली 3010 रुपये की गई थी, जो 19 फरवरी को 3159 रुपये की हुई और न्यूनतम बोली जो 12 फरवरी को 2520 थी, ये 19 फरवरी को 2958 रुपये हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी नीलामियों में भी दाम तेज हो रहे हैं। सरकार ने गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण जारी रखने तथा प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति का अपडेशन करने को कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होने वाली या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वाली किसी भी इकाई यानी किसी भी व्यापारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, गौरतलब है कि सरकार ने 24 जून 2024 को सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और बड़ी रिटेल श्रृंखला को खुदरा विक्रेता पर स्टॉक लिमिट लागू की थी। अंतिम बार 11 दिसंबर 2022 के अंदर 2024 में भी संशोधित किया गया था। दोस्तों, अधिक जानकारियाँ, विशेष अपडेट्स के लिए लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।